मुज़म्मिल, ये बाकी जो SAFC के तहत हम देखा जाए 4 शोबे इनको कवर किया जाएगा, जिसमें एग्रीकल्चर है, माइंस एंड मिनरल्स है, IT है और डिफेंस प्रोडक्शन भी है। अब आप ये देखें कि जब इन्वेस्टर्स जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, उनका एतमाद विन किया जाएगा, उसके बाद यहाँ पे रोज़गार के मौके जो होंगे वो भी कितने ज़्यादा मिल सकते हैं। अब अगर हम ये मादनियात की बात करें, मादनियात या कुदरती जो वसाइल हैं उससे तो माला माल हैं। अब ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हमने उससे फ़ायदा कैसे उठाना है। उसके लिए हमें वाकई एक विजन की ज़रूरत है और उस पर हम काम करेंगे। एक रोड मैप भी है, जाहिर बात है फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। जब आप उनके सामने रोड मैप रखते हैं, जैसे 2035 का कहा जा रहा है, तो वो हम पे ट्रस्ट कर रहे हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि रोजगार के मौके बड़े फराहम किए जा सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग, अगर बलोचिस्तान साइड पे चले जाएं तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास हुनर है, जिनके पास स्किल्स हैं, उनको ट्रेनिंग भी दी जा सकती है। बहुत से लोग हैं जो जिनको सिखाया जा सकता है, दे आर केपेबल, वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये आगे जाके वाकई बड़ा अच्छा टाइम आ जाएगा। और दूसरी बात है कि वाकई हमें बर्गर और पिज़्ज़ा इस तरह की हमें बैरूनी सरमायाकारी नहीं चाहिए, ये हम खुद बना लेंगे। हमें अच्छी चीज़ों में सरमायाकारी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स देख लें, मोबाइल फोन्स देख लें, मशीनरी देख लें। हमें इंडस्ट्री चाहिए, इंडस्ट्री लगे ताकि लोगों को रोजगार के मौके मिलें। देखिए, आपने सही कहा। जहाँ तक IT सेक्टर के हवाले से अभी SIFC में डेवलपमेंट जो चल रही है, मैं उसको फॉलो कर रहा था। मेरा ख्याल है खुशाइंद है। उसकी वजह यह है कि दिस इज़ द मॉडर्न वर्ल्ड ऑल अबाउट। आजकल जो दुनिया भर में रेवेन्यू या बिलियनियर्स को आप देख लीजिए, अगर इलॉन मस्क का नाम सुनते हैं, बिल गेट्स का सुनते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ IT सेक्टर के जाइंट्स हैं बेसिकली। आजकल आप रियल स्टेट से या कन्वेंशनल बिजनेस से दुनिया भर को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। तो आपको सिर्फ और सिर्फ मॉडर्नाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी चाहिए, जैसे मैंने पहले कहा। तो अगर तो पाकिस्तान के IT सेक्टर, जिसमें फ्रीलांसिंग की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जो कि घर बैठ के लोग बगैर ट्रेनिंग के अपने बलबूते पे इतना रेवेन्यू पाकिस्तान लेकर आ रहे हैं, अगर उनको थोड़ा सब्सिडाइज़ कर दें, कोई इंसेंटिवाइज़ कर दें, सपोर्ट कर दें, या फिर साथ साथ कोई ऐसे इदारे कायम करें जिसमें फ्रीलांसिंग की इंडस्ट्री को मज़ीद एक्सपेंड कर सकें, तो फिर इससे बेहतरीन तो कोई बात नहीं है। क्योंकि आजकल डेवलपमेंट का मॉडल ही ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट से, हार्डवेयर एक्सपोर्ट से आगे जा रहे हैं। बहुत से कंट्रीज़ की एग्जांपल, साउथ कोरिया की एग्जांपल आपके सामने है। माइक्रो चिप्स वगैरह वो एक्सपोर्ट करते हैं और 80s में पाकिस्तान से बहुत पीछे थे, आज जो है वो दुनिया को लोन दे रहे हैं। तो हम अगर उसी मॉडल को फॉलो करें, इससे बेहतरीन कोई बात नहीं होगी। जहाँ तक मिनरल्स का आपने जिक्र किया, तो मसला यही रहा है, पाकिस्तान में कोई कमी नहीं है मिनरल्स की। अगर हम देखें तो टेरेन पाकिस्तान की इतनी डाइवर्स है कि यहाँ पर आपको माउंटेनस रीजन भी मिलते हैं, प्लेट्यू भी मिलते हैं और ज़रखेज़ ज़मीन भी मिलती है, एग्रीकल्चर भी मिलता है। इशू हमेशा से उसको एक्सप्लॉइट करने का और उन वसाइल को जो है वो उनको निकाल कर बाहर भेजने का रहा है शुरू से। रेकोडेक का मामला हम देख लें अगर, तो उसके अंदर भी जो ठेके दिए गए थे उसकी एक्सप्लॉयटेशन तो हो गई, लेकिन हमारे पास वो इंडस्ट्री नहीं थी कि हम उसको खुद एक्सप्लॉइट करते। तो अगर तो वो मैकेनिज़्म हम क्रिएट करें कि हमारी रिलायंस फॉरेन पावर्स पे थोड़ी कम हो जाए और हम खुद इन रिज़र्व्स को एक्सप्लॉइट कर सकें, तो फिर तो देयर इज़ नो लुकिंग बैक, जिस तरह से राना साहब कह रहे हैं। लेकिन इसमें सिर्फ कमिटमेंट चाहिए और कम से कम 15 से 20 साल की 2 डेकेड्स की कमिटमेंट रिक्वायर्ड है। अगर इस स्पीड के साथ, इस कमिटमेंट के साथ, सीरियसनेस के साथ चलेंगे, सो आई थिंक देयर कुड बी अ ब्राइट डे फॉर पाकिस्तान। लेकिन फ़िलहाल जो इकनॉमिक वोज़ हैं वो काफ़ी सीरियस हैं। तारीख का अमीर, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।